छत्तीसगढ़ के सरगुजा में परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना स्थित है। इस खदान से कोयला निकाल लिया गया है। हैरत में डालने वाली बात यह है कि कंपनी के लोग कहते हैं कि इस खदान से कोयला निकालने के बाद इसे ढक दिया गया है और उसमें पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित ये है परसा ईस्ट और केते बासेन कोल परियोजना, जिसके लिए भारी भरकम गड्ढा खोदा गया और इससे कोयला निकाल भी लिया गया। कंपनी के लोग कहते हैं कि इसको ढाक कर इस पर पेड़ पौधे लगा भी दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है। नमस्कार, मैं हूं मितेश और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। दरअसल सेव हसदेव का नारा अंबिकापुर से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया है, लेकिन सेव हसदेव का ये नारा उन जिम्मेदारों के कान तक नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर आज भी ग्रामीण विरोध में डटे हुए हैं। दरअसल इस परियोजना से प्रभावित गांव के लोग जो हैं वो पिछले 3 महीने से इस परियोजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जिन हरे भरे जंगलों में रहते हैं उस जंगल को काटा जाएगा और इनके जो आशियाने हैं वो उजाड़ दिए जाएंगे और फिर इनके पास रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ खाना बदोश का जीवन। कोल खदान का दूसरा फेज शुरू करने के लिए कुछ दिन पहले वन विभाग द्वारा जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई थी और लगभग 200 से ज्यादा पेड़ भी काट लिए गए थे। खदान की वजह से पेड़ ना कटें, बस्तियां ना उजड़ें, इसलिए ग्रामीण जंगल में ही टेंट पंडाल लगाकर रह रहे हैं। गांव से काफी मात्रा में अनाज लाकर जंगल में रखे हुए हैं और सुबह शाम इसे पकाकर खाकर अपने पेड़ों की रक्षा करने में लगे हैं। कटे हुए पेड़ और कटे हुए पेड़ के बगल में टेंट पंडाल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के ही लोग जंगल के बीच सब्जी बना रहे हैं। हालांकि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये उस विरोध में है जिस विरोध को लेकर ये लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें अनसुना किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जंगल में सब्जी बना रहे हैं। ये कई दिनों से यहाँ पर डटे हैं इसलिए क्योंकि जो पेड़ कटे हुए हमने आपको दिखाए हैं वो और ना कट सकें, पेड़ ना कट सकें, इनकी बस्तियाँ ना उजड़ें, इसलिए ये विरोध में खड़े हैं। आप आगे देख सकते हैं ठीक हमारे सामने पूरा राशन ये अपना यहाँ पर इकट्ठा करके लाए हैं। ये घाट बर्रा के प्रभावित ग्राम के लोग हैं। इसमें चावल रखा हुआ है, इसमें सब्जियाँ रखी हुई हैं और आप सामने देख सकते हैं कि ये विरोध में बैठे हैं। विरोध का क्या कारण है ये तो लोग जानते हैं, जिम्मेदार भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन आखिर इनका विरोध कब तक चलेगा, क्यों विरोध कर रहे हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये वही दोना पत्तल है जो वनों के पत्तों से, मतलब जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हीं के पत्ते से दोना पत्तल बनाया जाता है और इसमें यहाँ ग्रामीण अंचल के लोग इसी में भोजन किया करते हैं। तो अगर ये पेड़ ही कट जाएंगे तो इनका जीवन जो है वो अधूरा सा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सीमा। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? जल जंगल बचाने के लिए। हाँ, क्या हो रहा था? अदानी वाले काट रहे थे, हम लोग बचा रहे हैं कि नहीं काटे देंगे, ऐसे करके जल जंगल जमीन हम नहीं देंगे। कुछ हो जाए या खेती बाड़ी होंगे तो खेती बाड़ी छोड़ के आएंगे लड़ने। कस करके पूरे सदस्य जुटे हैं कि हम हमारा जल जंगल जमीन है, नहीं देंगे कस करके। आपका क्या नाम है? सुखमनिया। सुखमनिया जी, कब से बैठे हैं आप लोग, क्या चीज़ का विरोध है? तो जब कटाई शुरू चालू हुई वही दिन से हम बैठ रहे हैं और जैसे 7 तारीख से और रोक रहे हैं जमीन, पेड़ को और धरतियों को और जल जंगल, महुआ, तेंदुआ, हर चीज़, पतई, खुखड़ी, पूटू, हर चीज़ उठ जाते हैं और हसदेव नदी को भी बचाएंगे। देखिए हसदेव का जो मामला है ये हसदेव अरण्य का मामला, लेकिन सबसे प्रथम बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि आखिर हसदेव अरण्य का जंगल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमारे स्थानीय पत्रकार हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्रांति जी, आप बताइए सबसे पहले ये हसदेव अरण्य क्या है, इसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके लिए इतनी लड़ाई हो रही है? हसदेव अरण्य का जंगल जो है काफ़ी समृद्ध जंगल है और यहाँ पे ये बांगो बांध का जो अपना है हसदेव उसका कैचमेंट एरिया है, यहीं से पानी वहाँ जाता है, तब जाकर के कोरबा, जांजगीर और बिलासपुर ज़िले के लोगों को पानी मिलता है। वहाँ का खेतों में सिंचाई होता है, लाखों हेक्टेयर ज़मीन इससे सिंचित होती है। अगर ये जंगल कट गए तो उधर
पानी जाना बंद होगा उधर भी दिक्कत हो जाएगा, लोगों को पानी की समस्या होगी, सिंचाई का रकबा खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर उनका सोना होता है। जो महिला वर्ग हैं वो दिन में यहाँ पर रहती हैं और पुरुष वर्ग जो हैं वो रात में यहाँ पर रहते हैं और पहरा देते हैं कि कहीं उनके पेड़ों को कोई काट ना दे। हम आपको सामने दिखाएंगे, यहाँ पर सामने जो बैनर पोस्टर दिख रहे हैं ये समर्थन किए हुए लोग हैं। सरगुजा बुद्धिजीवी संघ के अलावा जो पर्यावरणविद हैं या फिर कोई राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा कई ऐसे संगठन हैं जिनको आकर यहाँ पर समर्थन कर चुके हैं। लेकिन जिसके समर्थन की इनकी ज़रूरत है, जिनको इनका समर्थन चाहिए, जिनका साथ चाहिए, वो इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं और शायद ग्रामीणों को इसीलिए खानाबदोश की तरह जंगल में अपने पेड़ों को बचाने के लिए अड़ना पड़ रहा है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।